खबर हनीप्रीत की, जिसकी लॉकअप में बैठी एक तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर को देखकर आप भी यही कहेंगे कि क्या से क्या हो गई हनीप्रीत। पंचकुला हिंसा की साजिश के आरोप में हनीप्रीत इस वक्त पंचकुला के चंडी मंदिर थाने में कैद है। इसी थाने के लॉकअप की यह तस्वीर आप देख पा रहे हैं। हनीप्रीत गुमसुम है, हताश बैठी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर ग्लैमरस हनीप्रीत की है, जो एक्ट्रेस थी, हीरोइन, डायरेक्टर थी। दूसरी तस्वीर उसी हनीप्रीत की है जो पंचकुला में हिंसा फैलाने की आरोपी है, जिस पर देशद्रोह का केस दर्ज है। खबर है कि हनीप्रीत पुलिस के सवालों का सही जवाब नहीं दे रही, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सच उगलवाने के लिए पुलिस हनीप्रीत का नार्को टेस्ट कराने की तैयारी में है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, चमकती दमकती हनीप्रीत और हवालात में हताश हनीप्रीत। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह की राजदार, पंचकुला में हुए दंगे की आरोपी, मास्टरमाइंड हनीप्रीत। इन साथ दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक ऐसा दौर जब चमकती दमकती हनीप्रीत दुनिया को नजर आती थी और अब हवालात में हताश बैठी है हनीप्रीत। लेकिन हनीप्रीत से पुलिस ने अब तक 40 से ज्यादा सवाल किए हैं। हम आपको उसमें से 6 अहम सवाल दिखा रहे हैं, जिसका हनीप्रीत ने गोलमोल जवाब दिया है। इसका मतलब यह है कि सीधे तौर पर कोऑपरेट नहीं कर रही हनीप्रीत। आप देखिए, फरार होने के दौरान किन किन लोगों से मिली आप? जवाब ये, कुछ याद नहीं, मैं किसी से नहीं मिली। अगला सवाल जो पुलिस खास करती है कि डेरा में सारे कैश का तुम काम संभालती थी, तुमने ही 17 अगस्त को मीटिंग ली थी। इस मीटिंग के बारे में सारी डिटेल बताओ पुलिस को। जवाब यह आया कि क्या हर मीटिंग दंगा करवाने के लिए होती है? आप लोग मुझे फंसाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? यह हनीप्रीत का जवाब था। हनीप्रीत से अगला सवाल किया गया, पंजाब में किनके साथ रही है, उनके बारे में बताओ, अपने फरारी के दिनों के बारे में बताओ। तो इस पर हनीप्रीत का जो जवाब होता है, मैं तो सुखदीप के साथ थी। न तो चमकौर को लेकर, चमकौर सिंह को लेकर के कोई बात की हनीप्रीत ने, और न इसके बारे में और कोई डिटेल दी। अगला सवाल, बार बार रुपए देने के लिए किसे कॉल किया करती थी? तुम्हारा नंबर और मोबाइल फोन अभी कहां है? जवाब यह आया कि कोई रुपए देने के लिए आया ही नहीं, मेरे पास कोई मोबाइल नंबर है ही नहीं। अगला सवाल यह किया गया कि 17 अगस्त को क्या दंगे की तैयारी के लिए खास मीटिंग की गई? क्या तुमने दंगा करवाया? मैंने दंगा नहीं करवाया, यह हनीप्रीत का जवाब है। और आगे बढ़ते हुए ऐसा की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर यह कि हनीप्रीत सवालों को टाल रही है, जैसा कि हमने आपको बताया। लेकिन डेरा समर्थक चमकौर सिंह ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चमकौर सिंह ने कबूला कि हनीप्रीत ने ही पंचकुला में हिंसा फैलाने के लिए 1.25 करोड़ रुपए दिए हैं। इस वक्त की यह बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज। डेरा समर्थक चमकौर सिंह ने यह बताया कि हनीप्रीत ने हिंसा के लिए 1.25 करोड़ रुपए दिए। और इसी बड़ी खबर पर मेरे साथ में मेरे सहयोगी विपिन परमार लाइव मौजूद है, जो हमें एक अपडेट देंगे। विपिन, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, एसआईटी को कितना सहयोग कर रही है हनीप्रीत, और जो इंडिया न्यूज का खुलासा है 1.25 करोड़ के लेनदेन का, इस लेनदेन को लेकर के एसआईटी से क्या अब तक हनीप्रीत ने कुछ बताया है? देखिए, बिल्कुल जो ये मासूम चेहरा, जो आज उदास चेहरा आपको सलाखों के पीछे रशीद दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे शातिराना दिमाग, वो 38 दिन का मेंटल सेटअप अभी भी काम कर रहा है। बिल्कुल भी सहयोग जो है हनीप्रीत के द्वारा नहीं किया जा रहा। पुलिस सूत्र ये बताते हैं कि कल हनीप्रीत ने खुद परसों रात पेशकश की थी कि बठिंडा वो ले जाएगी, वहां पर अहम दस्तावेज और चीजें देंगी, लेकिन बठिंडा के दो जो घर थे, गणेश नगर का और नई बस्ती का घर, नई बस्ती के घर में 10 दिन पहले सफाई हुई है। वहां पर हमारे सहयोगी गए थे, वहां पर जो पड़ोसियों से उन्होंने बातचीत की, उनका यह कहना था कि इस घर में सफाई हुई है और ऐसी जगह पर वो घर स्थित था जहां पर कोई आता जाता नहीं था, या कोई आता जाता था तो किसी को पता नहीं लगता था। ये गणेश नगर के घर में यानी कि सुखदीप के घर में रही थी, लेकिन सामान जो था वो नई बस्ती के घर में रखा गया था। तो 10 दिन के बाद जो सफाई हुई, 10 दिन पहले जो सफाई हुई, उसमें क्या वो चीजें खुर्द-बुर्द कर दी है, इसको लेकर भी कोई जवाब जो है, कल जब ये सवाल किया गया उससे पौना घंटे में, वो भी जवाब नहीं आया। ऐसे में एक और खुलासा इंडिया न्यूज की ओर से किया गया है। हमारे सूत्र ये बताते हैं कि तकरीबन 1.25 करोड़ रुपया आगे डिटेल के लिए दोबारा जुड़ूंगा मैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। इस बड़ी खबर पर नजर बनी रहेगी, लेकिन